अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम इब्रार और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। मैं 2 दिन से लाहौर में हूँ और मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा यार एक वीडियो यहाँ से बना के जानी चाहिए। और मेरी एक फ़ेवरेट गाड़ी थी, काफ़ी टाइम से मेरे सब्सक्राइबर कोशिश कर रहे थे कि हम वीडियो बनाएं, लेकिन उससे पहले पाकवील ने बना ली थी। और ये गाड़ी है वकास भाई की। वकास भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं तो एक मरतबा के गाड़ी के इंटीरियर में बैठा हूँ, मैं कहा यार ये तो हम किसी बस टेक मतलब नहीं होता, जैसा गेमिंग की पीसी होता है सामने बैठ पड़ा, वही सीन लग रहा सारा। और मेरे पास वेट्स नहीं है बाकी से, मज़ा आ गया देख के। अच्छा, ये मॉडल कौन सा है आपके पास? ज़रा इसके बारे में बताएं, हम कहीं खड़े होकर फिर आप बाकी शुरू करेंगे। 2013 मॉडल है सिविक। ठीक है, रिबर्थ। इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है एसआई में। एसआई में, ठीक है। इसको अभी कंप्लीट कन्वर्ट नहीं है, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसके जो है ना एक्सटीरियर को कन्वर्ट किया है। अभी आगे प्रोजेक्ट में मजीद हम इसके अंदर K24 के साथ देख रहे हैं। अच्छा, अभी ये अपने स्टॉक इंजन में? अभी स्टॉक इंजन पे है, वो भी ट्यून्ड है लेकिन हल्का सा ट्यून्ड है। ठीक है। बाकी आपने टेक वाली काफ़ी चीज़ें लगाई हैं, लाइक कैमराज है इसके अंदर, और साउंड सिस्टम प्रॉपर लगा हुआ भी। बाकी अगर आप चेक करें इसके कैमरास क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है। इसके बारे में आपने बताना है, और इसकी एक्सेस हर लोगों मतलब हर बंदे के लिए इजी है, यहाँ तो ये एक्सपेंसिव है, ये भी आपने बताना है। ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं, अभी हम किधर जा रहे हैं? अभी हम गुलबर्ग जा रहे हैं, और गुलबर्ग में कोई क्वाइट प्लेस देखते हैं और जाके ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो बॉयज़ अभी साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिए। पुराना गाना मुझे चलें जी बॉयज़, अभी हम आ गए हैं लोकेशन पे और हम आपको गाड़ी दिखाते हैं। पाकवील ने तो आपको इंटीरियर से दिखाई थी ज़्यादातर, हम आउटर दिखाएंगे और आपको थोड़ा क्लोजअप लुक दिखाएंगे। तो रीबर्थ जिनके पास है, खैर मुझे रीबर्थ कहना बड़ा अजीब सा लगता है, 9th जनरेशन ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। रीबर्थ हम पाकिस्तानियों ने नाम रखा है। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, रीबर्थ मतलब दोबारा पैदा होगी। अच्छा, तो मुझे बताएं अभी, अब शुरू करें, मॉडल कौन सा है और क्या मेक वेरिएंट सब कुछ बताना है आपने। इब्रार भाई ये बेसिकली 2013 मॉडल है, ठीक है। 9th जन सिविक है, ठीक है। और इसका जो कोड है वो FB2 होता है, और ये कन्वर्टेड इस टाइम पे FB6 कोड में। FB6। अच्छा, अमेरिकन मॉडल मॉडल होती है FD में आती है। FD में आती है, ये FB सीरीज़ है। तो FB में ये FB6 के अंदर आपको जो है ये बम्पर्स मिलते थे चेंज, ये अमेरिकन मॉडल में थे। और ये आपको मिडिल ईस्ट में भी मिल जाती थी ये इस सेम जो है ना ये मॉडल। बाकी इसकी जो लाइट्स हैं ये SI की लाइट्स हैं, जिसमें ये एम्बर लाइट्स आती हैं साइड पे। ठीक है। और ये अंदर इसमें जो है वीजल के प्रोजेक्टर्स हैं। अच्छा, ये कस्टमाइज कराई हुई है। अच्छा, कस्टमाइज की है, ठीक है। हाँ जी, ये साइड पे आपको जो है इंटरसेक्शन लाइट मिलती है, ये इंटेग्रा की लाइट्स होती हैं बेसिकली। ये कुछ सिविक्स में भी आई थी और CL9 में के भी कुछ मॉडल्स में कंपनी की तरफ से आई थी। तो ये हमने आफ्टर मार्केट लगाई हैं। इसकी जो ये फॉग लैम्प्स हैं, ये भी CL9 के एक स्पेशल एडिशन था, उसके आते हैं इसमें थोड़ा सा ना एक डिफरेंट शेड आपको मिलता है। ठीक है, वैसे वाइट होती है नॉर्मली। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने एडजस्टमेंट की है, एडजस्ट होती है? हाँ जी, नहीं ऑटो एडजस्ट नहीं है। ठीक है। इसकी जो है ना मैनुअल एडजस्टमेंट होती है, इसके ऊपर नट है, उसको आप घुमाते हैं तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। ठीक ठीक, समझ गया। ओके। अच्छा, ग्रिल के बारे में बताएं। ग्रिल इसकी नॉर्मल जो हमारी इधर भी सिविक में आई थी, ये जो फेस लिफ्ट में ग्रिल आई थी, ये वो वाली ग्रिल है। वैसे ये SI की भी ग्रिल सेम ही है। ठीक है। और इसका जो नीचे जो पूरा ये पैटर्न बनता है बम्पर के अंदर, ये पियानो ब्लैक वाला, ये तो खैर आता क्रोम में है, मैंने पियानो ब्लैक उसमें रखा है। ठीक है। ये बेसिकली EX मॉडल होता है सिविक में जो आता है उधर US वगैरह में, ये वो वाला मॉडल है। ये SI का नहीं है। SI का बम्पर जो है ना वो हमें अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, काफ़ी कोशिश की लेकिन मिला नहीं वो हमें, तो फिर हमने इसको जो है ना लाइक इस मॉडल में कन्वर्ट। ये मैंने थाईलैंड में भी काफ़ी देखा है ये वाला मॉडल। हाँ जी, ये थाईलैंड में भी लोगों ने कन्वर्ट की है। थाईलैंड में हमारा ही जो FB2 था वो ही लॉन्च हुआ था। ठीक है। क्योंकि हमारा और थाईलैंड का सेम मॉडल चलता है। और ये सिविक थी भी थाई मॉडल, क्योंकि ये जापान में ये मॉडल आया ही नहीं था। अच्छा। उन्होंने जो है रिबॉर्न के बाद ये वाली सिविक स्किप करके वो सिविक X पे चले गए थे। दरमियान में उन्होंने इस जनरेशन के साथ टाइप R SI भी की थी, जिसकी जो टेल लाइट थी थोड़ी डिफरेंट थी। वो बेसिकली अमेरिका के अंदर मैंने एक का रिव्यू भी किया था, उसकी फ्रंट लाइट पतली थी, वाइट कलर में मैंने किया था, वो जापान में लॉन्च की बात कर रहे हैं।
रिबॉन के साथ ही आई थी। हाँ, रिबॉन के साथ टाइप आर आई थी ना, एक SI आई थी, एक टाइप आर आई थी। जो SI थी वो अमेरिकन मॉडल के लिए थी, ठीक है, और जो टाइप आर थी वो बाकी जापान और उसकी इर्द गिर्द की मार्केट। ठीक है, चलें व्यूअर्स के लिए हम थोड़ा इजी कर देंगे, अगर पिक्चर मेरे पास हुई तो मैं शेयर कर दूंगा जिसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, रिम्स के बारे में बताएं। रिम्स इसके जो है ये प्रोजेक्ट डी लेंजो, ठीक है, 18 इंचेस में है, और टायर इस पे 225 आई गेस 40 है। रिम्स मैं कहता हूँ कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और ये डिज़ाइन तो वैसे ही। अच्छा, इसमें एक और ये 8 पैटर्न मतलब मेरे ख्याल से आता है स्पोक्स वाला, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी बड़ा प्यारा लगता है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ज़रा डिस्क ज़रा ज़्यादा आपको ये CL9 की डिस्क है, ये ब्रेक्स अपग्रेडेड है। अच्छा, डिस्क भी अपग्रेडेड है, ये CL9 की है। ओके ओके। अच्छा, बैक पे इसकी जेन्युइन है? हाँ जी, बैक पे जेन्युइन डिस्क है, ठीक है, और साइड मिरर्स जो है इसके, ये इसमें एक तो रनिंग लाइट्स हैं, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो मिरर है ये ब्लू मिरर्स हैं। ये बेसिकली जो है एंटी ग्लेयर वाले होते हैं, पीछे से अगर आपको कोई रात में डिपर वगैरह मारता है तो इसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं फील होती। ठीक है, ये बड़े प्यारी चीज़ है। एक्सपीरियंस अच्छा है इसका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ठीक है। और इसके अंदर जो है ऑटो हीटेड का फंक्शन भी है, जिसको अभी हमने चालू नहीं किया हुआ क्योंकि हमें अभी मॉड्यूल नहीं मिला। इसमें जब बारिश का पानी वगैरह आता है ना तो ये हीट होके उसको साफ कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने सोलर टिंट्स लगाए हुए हैं शीशों के ऊपर। ये जो है ये UV रिडक्शन के लिए, ठीक है, इससे गाड़ी के अंदर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा रहता है। ठीक है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका भी, ठीक है, और काफी मजे की चीज है। तो ये वो होंडे वाले भी ये भी दे रहे हैं वो? नहीं, ये वो नहीं है, ये जो है ये कुछ और एक और ब्रांड है सोलर शीट्स के नाम से, ठीक है, ये उनकी शीट्स हैं। तो इसमें आप डिफरेंस फील होता है? काफ़ी फील है। अच्छा, मतलब लाइक गाड़ी का जो पहले क्योंकि ब्लैक इंटीरियर की वजह से ये बहुत गर्म होती थी, ठीक है, अब जो है ना थोड़ा सा मतलब लाइक इस तरह होता है कि आप इसमें बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसका शेड यही है, ग्रीन? हाँ जी, ये थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लूइश सा शेड है इसका। ये मैंने तो ट्रांसपेरेंट के तौर पे करवाई थी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा शेड आता है। पुलिस वगैरह तंग तो नहीं करती? नहीं, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा। नाइस। बाकी इस पे पेंट हुआ हुआ है नार्डो ग्रे, ये नार्डो ग्रे में पेंट हुआ हुआ है, ठीक है, और ये भी जो है ये पेंट हमने कोड ऑडी के कोड से निकाला था, ठीक है, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल के करीब तरीन RS5 का। हाँ जी, बिल्कुल RS7 का। RS7 का, अच्छा, ठीक है। मुझे भी उसमें थोड़ा टच लगा था, मैंने कहा यार ये अच्छा नार्डो में भी ना एग्जैक्ट मैचिंग नहीं कर पाता, कोई अस्तर के कलर में चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये काफी एक्यूरेट लग रहा है, मुझे पहले लगा था आपने रैप किया हुआ है। ये नहीं, ये हमने जो है ना बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बंदे ढूंढने के बाद ये पेंट हमने निकलवाया था। ऑलमोस्ट कोई 1.5 महीना हमें लगा था सिर्फ ये पेंट जो है ना निकलवाने में। उसके बाद हमने फिर इसके ऊपर पेंट किया था। और मोस्ट ड्यूरेबल कलर, क्योंकि इस पर डस्ट भी इतनी नज़र नहीं आती। दूसरा ये ग्लॉस कलर में, तो इसमें आपको शाइनिंग की भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। ऐसे ही है सर। और बाकी अब बैक साइड पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आप कुछ बताएं। अब बैक प्रोफाइल पे इसका जो बम्पर है ये बेसिकली SI में अंदर आता है। इसके अंदर ये पूरा स्प्लिटर आता है पीछे से, ठीक है, डिफ्यूज़र इसका जो है ना ये बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का डिफ्यूज़र है। बिल्कुल बिल्कुल, ये SI में आता है। इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स है, ये वर्किंग में है, ठीक है, और ग्रेडी का एग्जॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो ये ट्रंक पूरा जो है ये चेंज हुआ हुआ है, इसका ये लाइट्स इसकी चेंज हुई हुई है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में है वो उनकी यहाँ तक ही हाँ जी, ऐसे ही है, ठीक है। ये बिल्कुल इसका डिज़ाइन भी चेंज है, और इसके बम्पर शम्पर ये सारा जो है ना ट्रंक बम्पर और लाइट्स ये सारी चेंज हुई हुई है। ये SI, ये कंप्लीट SI की लुक है। फ्रंट से SI की लुक नहीं है, पीछे से कंप्लीट SI है। ओके ओके। और स्पॉइलर आपने बताया था मुझे? स्पॉइलर जो है ये हमारा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस गाड़ी के ऊपर। अच्छा, हाँ जी, कस्टमाइज ये कस्टमाइज एक तरह का है। अभी इसके हमने जो है साइड इसके ना यहाँ पे एक्सटेंशंस आती हैं, बम्पर एक्सटेंशंस, ठीक है। ये एक भाईजान का प्यार है, चले कोई नहीं, पाकिस्तान में हमने इसकी बम्पर एक्सटेंशंस अभी मंगवाई हुई है, वो अभी पेंट हो रही है, तो इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर वो बम्पर एक्सटेंशंस आ जाएंगी। वो US से इम्पोर्ट करवाई है। और बाकी इसमें ये 1080 कैमरास हैं फ्रंट बैक। अच्छा, ये मैं देख रहा था 360 आपने किया हुआ है? ये ऑलमोस्ट हाँ जी 360 की तरह का ही है, ठीक है। यहाँ पे भी कैमरा लगा है, लेफ्ट पे भी लगा हुआ है, फ्रंट पे भी लगा है, बैक पे भी लगा हुआ है, रियर पे। अच्छा, और मैं वही देख रहा था भी इंडिया अंदर जाते हैं दिखाते हैं, काफ़ी चीज़ें आपने लगाई हुई हैं, टेकी बनाई है टोटल। और माशाल्लाह बाहर से तो ओवरऑल बहुत प्यारी। एक और चीज़ मिस कर गए हम जी, और ये वाला भी एक इसको रूफ स्पॉइलर है। ये भी अनकरीब उतरने वाला है। इसका हमने जो है उधर अमेरिका से इंपोर्ट करवाया है। इसका
वो वाइजर जो होता है ना, रूफ वाइजर, वो आया हुआ है इसका। तो ये बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा है, मुझे पर्सनली पसंद आया ये। अच्छा, तो एक प्रॉपर सी टेल सी, मतलब क्या समझ लें, जैसा हैवी बाइक्स के हेलमेट में नहीं होती, जी जी जी, वही चीज़ लग रही है इसकी भी। चले हम देखेंगे, अगर वो रूफ स्पॉइलर अच्छा ना लगा तो फिर हम उसकी जगह इसको लगा देंगे वापस। अच्छा, ये ड्यूल टोन कलर हुआ भाई? ये पेंट है, ये भी पेंट है? हाँ जी, पेंट है। अच्छा अच्छा, इसका जनरल कलर क्या था? वाइट? वाइट, टफेटा वाइट। ठीक ठीक ठीक। माशाल्लाह, आपने ना जब पार्क व्हील का रिव्यू आया तो मैं कहा यार मैं मिस कर गया। हालांकि आपने जो जो चीज़ें लगाई मुझे साथ साथ पिक्चर भेजते रहे। हाँ जी, ऐसा ही है, हमारे काफ़ी टाइम से डिस्कशन चलती रही है। तो कलर में मैंने बड़ा ज़बरदस्त, मैंने कहा था बहुत अच्छा कलर हुआ है, ठीक है। और आज लाइव देख के वाकई मेहनत हुई लग रही है, ज़बरदस्त। इंटीरियर के अंदर चलें फिर? हाँ जी। माशाल्लाह क्या इंटीरियर है गाड़ी का यार, मज़ा ही आ गया। तो भाईजान अब ना हम शुरू करते हैं इसका। आपने इसका कंप्लीट बताना है, क्या क्या इसमें इनोवेशन की है आपने, और प्लस क्या क्या कंपनी फिटेड चीज़ें आती हैं, सब कुछ आपने गाइड करना है। तो माशाल्लाह चीज़ें तो देख के एक मरतबा पता लगता है कि इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा हुई हुई है। अच्छा जी इब्रार भाई, सबसे पहले तो जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमारे सामने स्टीयरिंग आता है। तो इसका जो स्टीयरिंग है ये बेसिकली जापानीज़ मॉडल का है। इसमें जो ये बटन है ये वो ख़राब होने वाले नहीं है, इसका पेंट ख़राब नहीं होता। जो पाकिस्तानी मॉडल है उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि उनके ऊपर यूज़ के साथ में ये सब मिट जाता है। अच्छा, ये वर्डिंग जो होती है? हाँ जी, ये सब मिट जाता है। ये बेसिकली जो है ना, ये डिफरेंट, ये इसकी डाई के अंदर ये आते हैं। ठीक है ठीक है, ये इसके ऊपर पेंट वगैरह नहीं है, इसकी डाई के अंदर इस तरह होते हैं। प्लस इसके अंदर ना ये क्रोम का एक रिंग होता है दोनों साइड का। ठीक है। उसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना स्टिच्ड, कंपनी स्टिच्ड जो है ना स्टीयरिंग है वो, ठीक है, ये हमने रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास पैडल शिफ्टर्स आ गए, ठीक है। पैडल शिफ्टर्स के बाद जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको रेड मीटर नज़र आता है, ठीक है। ये SI के अंदर आता है, ठीक है। हमने अभी कंप्लीट कन्वर्जन इसकी नहीं की क्योंकि हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा फिर आपको ये साइड मिरर्स पे जो है कैमराज माउंटेड हैं, उनके अलग मॉनिटर्स हैं, और ये स्विचेबल है, यानी आप जो है ना इसको स्विच कर सकते हैं। तो आपको ये फ्रंट की व्यू दिखा सकते हैं कि आपको कहीं नैरो जगह से गुजरना है तो आप इसको आराम से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी है। ये सीन है कि ये यहाँ पे ये दो नहीं, अब ये बाहर आपने दो कैमरे लगाए हुए हैं? हाँ, एक साइड पे इस हर इसमें मिरर में दो कैमराज हैं। अच्छा, मतलब फ्रंट का और बैक का। ओह नाइस। ये अब आपको फ्रंट का व्यू दे रहे हैं कि आपका टायर किधर किधर जा रहा है, ताकि आपको आइडिया हो कहीं गाड़ी साइड पे लग ना जाए। ओह नाइस, ये तो ऑफ-रोडिंग हाँ जी फंक्शन दे दिया आपने तो। उसके अलावा ये इजी स्विचेबल है, 1 क्लिक स्विचेबल आप आराम से। स्विच किधर लगाया आपने? ये साइड पे बटन्स हैं, एक ऊपर का है, एक लेफ्ट का, एक राइट का है। ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा जो है जब आप इधर से ये आपके कैमरास हो गए, उसके बाद ये DVR है, ये आपको फ्रंट बैक के अलावा लाइक कंप्लीट वो देता है कि आपको पीछे का कैमरा चाहिए, फ्रंट का कैमरा चाहिए, दोनों का व्यू चाहिए। फिर उसके अलावा ये 2K में रिकॉर्डिंग भी करता है। ये भी फ्रंट का कैमरा है और अभी ये बैक का कैमरा है, और अगर आपको दोनों व्यू इकट्ठे चाहिए तो आप दोनों व्यू। इन कैमरास की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, ये डिस्प्ले का कमाल है या बाकी अच्छी है? ये बहुत अच्छे कैमराज हैं, रात में भी बहुत अच्छे इनका जो है ना, मतलब विजन बहुत अच्छा है। और अक्सर मैं कुछ अपनी जो कहीं पे आता जाता हूँ तो इसी की रिकॉर्डिंग को जो है ना मैं अपने वो YouTube के ऊपर डाल देता हूँ। अच्छा, तो वो बड़ा एक प्यारा जो है ना उसका इम्पैक्ट। अच्छा, ये मतलब कि DVR के तौर पे भी काम कर रहा है? हाँ जी, DVR के तौर पे भी, और वैसे भी ना अपनी जर्नी को मैं इसमें रिकॉर्ड करता रहता हूँ, तो ये बड़े मजे की चीज़ है। मैं इसके अभी गाड़ी चल रही थी ना, इन दोनों के फ्रेम रेट्स देख रहा था, काफ़ी एक्यूरेट है, मतलब उसमें जर्क नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो वो जर्क का काफ़ी ज़्यादा हुआ कि पता करना चाहिए कि कौन सी चीज़ है। अच्छा, इनकी एक्सेस क्या है कि आम बंदा खरीद सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये AliExpress से खरीदे हुए ये सारा कुछ? हाँ जी, ये सारा कुछ जो है, ये DVR और ये सारे कैमरास वगैरह ये सब कुछ AliExpress से ख़रीदा हो। अच्छा। हाँ जी, थोड़े से कॉस्टली हैं, जिस तरह ये 15,000 का ये एक मॉनिटर है। अच्छा, एक मॉनिटर? हाँ, एक मॉनिटर ये 15,000 का। ये 1080 वाले मॉनिटर्स हैं, आपको सस्ते में मिल जाते हैं, 4-5,000, 2,000, 1,500 की भी मिल जाते हैं। वो सब यूज़ कर मैं इस मॉडल तक पहुँचा हूँ। ये अभी तकरीबन कोई 5वीं-6वीं आइट्रेशन है। और इसका कोई मॉड्यूलर भी है हाँ जो इसको डिस्प्ले दे रहा है? हाँ सारा जी कुछ बिल्कुल। इसके अंदर ये स्विच का एक पूरा प्रॉपर मॉड्यूल है, ठीक है। इसके अंदर आप 2 कैमरास की इनपुट देते हैं और वो एक आउटपुट देता है, उसके ऊपर ये टॉगल करता है बेसिकली। ठीक। और वो हमने उसको जो है ना, एक कैमरा ये मेन रखता है जो हमने बैक पे रखा हुआ है, ताकि हमें बैक का व्यू हर वक्त है, क्योंकि फ्रंट का व्यू हमें हर वक्त नहीं चाहिए होता। ठीक है। तो वो जस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम उसको यहाँ से टॉगल कर लेते हैं।
उसके अलावा जो है आप इसमें सबसे पहले तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमने इसमें पुश स्टार्ट का मैकेनिज्म रखा हुआ है। ये प्रॉपर, अच्छा, इसमें नहीं आता? इसमें नहीं आता। ये प्रॉपर जो है ये इमोबिलाइजर के साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई जुगाड़ के साथ लगा हुआ है। ये प्रॉपर इमोबिलाइजर के साथ है, और अगर इमोबिलाइजर ऑफ होता है तो ये जो है ना आपको स्टार्ट नहीं करने देता गाड़ी। ठीक है। उसके अलावा जब हम वापस इधर आते हैं, अपने लेफ़्ट साइड पे देखते हैं। लेफ़्ट साइड से पहले अगर राइट साइड पे हम देखें तो आपको एक छोटा सा जो है ना ये पार्किंग सेंसर भी है। ये एक्टिव हो जाता है। ये जो पीछे आपको दिखाए थे ये एक्टिव हो जाता है। अभी मुझे बता रहा है पीछे के जो है ना राइट साइड पे देखो दीवार की वजह से। हाँ जी, तो ये हमारा जो है पार्किंग सेंसर है जो कि वर्किंग में है। ठीक है। उसके अलावा फिर ये हमारे पास एक छोटी सी वेलकमिंग स्क्रीन जो लगाई हुई है, मैंने खुद लगाई हुई है। इसकी कोडिंग भी मैंने खुद की है। C++ में सारा कोड हुआ हुआ है। ये बेसिकली जो है ना, एक तो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो ये आपको एक छोटा सा ना एक एनिमेशन दिखाती है गाड़ी की आते हुए और जाते हुए। और उसके बाद फिर आपको बस ये ना गाड़ी की 2 तस्वीरें जो है ना ये आपको दिखाता है, क्योंकि इसमें मेमोरी जो है ना बड़ी लिमिटेड होती है, तो दैट्स वाई सिर्फ 2 तस्वीरों के ऊपर अभी हम इत्तेफाक कर रहे हैं। ठीक, आगे इसके ऊपर मैं मजीद वर्किंग कर रहा हूँ और इसको मजीद बेहतर कर रहा हूँ। इसमें और चीज़ें भी हम कर सकते हैं, इसमें बड़ा कुछ कर सकते हैं। इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल डिवाइस है। इसमें अभी मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ इसकी चीज़ें। इसमें हम और आगे जो है ना कुछ और। ये आपने कहाँ से सोर्स की थी? ये भी AliExpress से सोर्स की थी। ये क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें मुझे चाहिए था। ये बेसिकली IoT डिवाइसेस में यूज़ होता है। जिस तरह आप घर बैठे जो है कहीं और बैठे हैं और घर में अपनी डिवाइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये वाईफाई ब्लूटूथ इनेबल्ड है। तो इसका एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा था, तो वैसे ही मुझे ख्याल आया कि मैं गाड़ी के लिए भी कुछ करूं, तो मैंने अपने लिए भी मंगवा ली। और इसमें अभी फ़िलहाल जो है ये छोटी मोटी चीज़ें की हैं। इसमें एक टच मॉड्यूल आता है। तो आइंदा प्लान मेरा ये है कि ये जो हमने टॉगल बटन्स लगाए हैं इसको हम टच पे ले जाए और यहाँ से जो है ना सॉफ्ट टच के ऊपर हम ये कैमरास की स्विचिंग वगैरह। इसमें टच है? इसमें नहीं है, इसके अगले मॉडल में। वो अभी मैंने मंगवाया हुआ, वो आएगा तो उसके बाद लगेगा। फिर ये 2-in वाला जो है ये फैसे का हमने ढूंढा स्पेशली इस काम के लिए कि हम जो है ना अपना DVD सेट को हम ऊपर लगाएं, सॉरी हेड यूनिट को हम ऊपर लगाएं और इसको हम नीचे जगह बना लें। ठीक। तो इसके अलावा जो है जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा हेड यूनिट है। ये पायनियर है, 9350 BT मॉडल है इसका, और ये हाई एंड में आता है। उसके अलावा फिर यहाँ पे नीचे बटन्स हैं जिसमें ये कैमरास कंट्रोल होते हैं अगर मुझे ऑन ऑफ करना है, या ये लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ करनी है। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक छोटी सी लाइट और भी हमने रखी हुई है कि अगर यहाँ पे रात को मतलब कोई चीज़ें वगैरह देखनी हो तो। वेरी नाइस। ये जो है ये एक और किल स्विच है। इसमें हमने कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे रखी हुई कि खुदा न खासा कोई मसला होता तो हम किल स्विच करके उनको बंद कर सकते हैं। ठीक। तो ये पावर कट ऑफ, हाँ जी, पावर कट लाइट ऑन करते हैं, अच्छी लग रही है। अच्छा, एक और चीज़, ये नीचे वाले भी आपने, ये मेरे ख्याल से ये बेसिकली ये उसका DSP का है। ऑडिसन का हमारी गाड़ी में DSP लगा हुआ है, तो ये हम साउंड सिस्टम के साथ इसको कवर कर लेंगे। ओके। अच्छा, साउंड सिस्टम भी आपने, फिर चलें पहले सबसे पहले मुझे इसके बारे में बताएं। आपने LED लगाई हैं, ये ऑक्स की हैं? हाँ जी, ऑक्स LED से ये ख़रीदी गई हैं और उन्हीं ने ही लगाई थी। लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद देम। ये कभी चलती हैं कभी नहीं चलती हैं। अभी पीछे वाली 2 जो हैं वो नहीं चल रही। ऑक्स की काफ़ी कंप्लेन है बहुत इस चीज़ में, और जो है 2 दफ़ा मैंने उनको कंप्लेंट भी की थी, लेकिन उस टाइम पे ये चल गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, आप हमें वीडियो दिखाएं या कुछ करें, तो उस पर मैं गया नहीं उनके पास। बाकी गाड़ी का इंटीरियर जो है ये, इसको तो पाकविल में वैसे काफ़ी हमने कवर कर लिया था, लेकिन स्टिल इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कम्प्लीट इंटीरियर जो है हमने ब्लैक किया था। प्लस इसका जो कम्प्लीट इंटीरियर फैब्रिक किस तरह का है? ये फैब्रिक इसका ओरिजिनल ही था और उसको हमने फैब्रिक पेंट में कलर किया हुआ है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा हाँ जी ये हार्ड हो गया हुआ है, क्योंकि वो फैब्रिक पेंट थोड़ा जो है ना उसको आपने टेम्परेचर देना होता है जो हमने नहीं दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से नहीं ये हार्ड रह गया। उसके अलावा ये जो कंप्लीट यूनिट है ये US से हमने इंपोर्ट किया था। ये US का है, सिर्फ ये अंदर जो बटन है ये इधर लोकल हैं, क्योंकि US में ये फ़र्क आते थे। ठीक है, तो उसके को थोड़े 2-3 फंक्शंस और थे। तो ये वाले यूनिट के अलावा ये पूरा जो है ये US से इंपोर्ट किया था। ये ओरिजिनल SI का है। नाइस। और उसके अलावा जो है ये कार, जिसके डोर कार्ड्स, डैशबोर्ड और ये सेंटर कंसोल, ये कंप्लीट ऑस्ट्रेलियन मॉडल का है। इसकी सीट्स जैपनीज मॉडल, यहाँ पे तो 2 टोन के अंदर आता है ना? हाँ जी, 2 टोन में आता है। ये इसको जो है ना हमने फिर बाद में, ये आया था ग्रेफाइट ग्रेश कलर में। ठीक है, तो हमने इसको फिर जो ऑडी का एक सैटिन ब्लैक इंटीरियर आता है, हमने उसमें इसको पेंट किया। ठीक, बहुत अच्छा है। मतलब कहीं से फील नहीं हो रहा, सच बताऊँ, फील नहीं हो रहा कि पेंट हुआ है या ऐसा कोई आपने चेंजेस किए। फिर इसका हमने कंप्लीट कारपेट जो है ये भी हमने बाहर वाले मॉडल का ढूंढा था।
बड़ी मुश्किल से हमें मिला था। नॉर्मली जो यहाँ पे कारपेट मिलते हैं वो हमें ना कटे हुए मिलते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ दरमियान से कटती हैं, वो कारपेट निकालते नहीं हैं। फिर वो यहाँ पे आके उसको सी लेते हैं और सी के बेचते हैं। ठीक है। तो वो 2-3 कारपेट्स देखने के बाद जो है ना, काफ़ी घूमने फिरने के बाद हमें एक जगह से ये सोर्स हुआ और इसको फिर हमने धुलवा के साफ़ करके इस गाड़ी में डाला था। फिर इसके मैट्स जो हैं ये भी ओरिजिनल सिविक के हैं, 9th वो मैं देख लिए अभी। उसके ऊपर टैग आपको प्रॉपर नज़र आता है सिविक का। ठीक हो गया। बाकी मैं एक और चीज़ देख रहा था, मैं भूल गया हूँ, आपने जो विंडोज़ हैं मेरे ख्याल से टिंटेड नहीं की हुई, खाली वो आपने यूवी का बताया और साथ आपने कर्टन लगाए। हाँ जी, कर्टन्स लगाए हुए हैं। ये वैसे ज़रा धूप वगैरह के लिए, वैसे भी प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा अच्छे होते हैं। तो ये भी औरा कर्टन्स है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। मुझे मतलब लाइक बाहर से कोई फील नहीं होता। हाँ, बाहर से पता भी नहीं चलता और गाड़ी के अंदर बैठ के भी बड़ी अच्छी फील है। मतलब लाइक कोई चीप वो नहीं लगते, फैब्रिक भी बड़ा अच्छा और वॉशेबल है। ये एक दफ़ा धुल के लगे हुए हैं, बड़े बेहतरीन किस्म के हैं। गाड़ी बंद हो तो कोई डस्ट का कितनी टेंशन नहीं। हाँ जी, ऐसा ही है। सही हो गया। और अब मेरे ख्याल से लास्ट हमारा रह गया साउंड सिस्टम रह गया। उससे पहले सीट्स हैं जैपनीज़ हैं। इन सीट्स के अंदर जो है एयर बैग भी है और ये हीटेड सीट्स भी हैं, लेकिन इसका मॉड्यूल मैं ढूंढ रहा हूँ। ये सीट बेल्ट्स भी इसकी जो है हमने ऑस्ट्रेलियन मॉडल की लगाई हैं, जो कि ग्रेश ब्लैक में आती हैं, ग्रेफाइट ब्लैक कहते हैं बेसिकली। ये फ्रंट बैक दोनों, ये फ्रंट बैक सारी। इसमें पीछे वाली सीट जो है ये इसमें आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस मिलेगा कि ये 40-60 स्प्लिट पर है। 40-60 स्प्लिट ऐसे है कि ये पीछे डिग्गी में इनके वो लगे हुए हैं प्रॉपर हुक्स, वो आप खोलते हैं तो ये सीट्स अंदर आ जाती हैं। इससे आपकी डिग्गी जो है बड़ी हो जाती है, जो कि अब साउंड सिस्टम की वजह से प्रैक्टिकल नहीं रही, लेकिन पहले काफ़ी प्रैक्टिकल। अच्छा, ठीक। फिर इसमें 3 सीट बेल्ट्स आती हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में सिर्फ 2 सीट बेल्ट्स आती हैं, लेफ्ट और राइट पे, और ये तीसरा हेडरेस्ट नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें ये तीसरा हेडरेस्ट भी और तीनों सीट बेल्ट्स भी हैं और ये प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ ये सीट्स लगी हुई हैं, ऐसे हवा में नहीं पड़ी हुई। अच्छा, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ है। नीचे हमने इसके पूरे जो है ना वो माउंट्स में डिफरेंस हिंजेस लगा। हाँ जी, माउंट्स हैं, इसकी हिंजेस हैं। वो कुछ हमने सोर्स की थी, कुछ मिल गई थी, कुछ नहीं मिली थी, वो फिर हमने यहाँ पे लोकली बनाई है। ऑटोमेनिया पे मुश्ताक भाई ने काफ़ी मेहनत की है। ठीक है। और उन्होंने जो है ना इसके माउंट्स बनाए हैं। बाकी ये गाड़ी कलर भी ऑटोमेनिया भी हुई थी मुश्ताक भाई से, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है इस गाड़ी के ऊपर। और उसके अलावा जो है फिर नीचे जो है ये एल्यूमिनियम के पैडल्स लगे हुए हैं। ये सारे हो गया। ये चेक करें बॉयस। अच्छा, ठीक है। ये आफ्टर मार्केट पार्ट्स। हाँ जी, आफ्टर मार्केट पार्ट्स हैं सारे ये। ठीक हो अब हमारे पास जो है ना वो मेरा ख्याल है सिर्फ साउंड सिस्टम। अच्छा, हाँ, लास्ट चीज़ उसके बाद साउंड सिस्टम में जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स भी नहीं आते। पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। ये पैडल शिफ्टर्स हमने इंस्टॉल किए हैं और इसकी इंस्टॉलेशन इस तरह है कि इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। ठीक है। और वो माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो बेसिकली उसकी कोडिंग भी जो है खुद हुई हुई है, ये खुरम भाई ने की है। और ये बेसिकली प्रॉपर फंक्शनल है। आप गाड़ी में डी में डालते हैं। आपने ECU को जेल ब्रेक किया? हाँ जी, ECU इसका जो है वो अनलॉक्ड है और उसी के अंदर हमने मैप्स भी चेंज किए हुए हैं। ये गाड़ी जो है कस्टम मैप्स पे चल रही है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ये भी प्रॉपर लाइक इसका सारा जो है ना काम पैडल शिफ्टर का वो भी सारा इसकी प्रॉपर मतलब फंक्शनैलिटी में चल रहा है ये प्रॉपर। ऑलराइट, माशाल्लाह। चलें अब साउंड सिस्टम पे आ जाएं। साउंड सिस्टम पे आते हैं। ड्राइवर वायर का दिखाने से पहले जो है हम उसमें राइट साइड्स पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि रह गई थी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये टैकोमीटर है। ये टैकोमीटर बेसिकली इसका टेम्परेचर हमें बताता है, कुछ RPM और स्पीड्स वगैरह बताता है। ठीक है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि ये एक्यूरेट स्पीड बताता है। ठीक है, क्योंकि मीटर वाली स्पीड जो है ये 15 इंचेस के हिसाब से आपको बताता है। ठीक है। ये OBD के साथ है? हाँ जी, ये OBD के साथ है। और ये आपको बेसिकली जो एक्यूरेट इस टाइम पे स्पीड चल रही है ना, ये आपको वो दिखा रहा होता है। तो मोटरवे के ऊपर वो जो 4-5 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है। अच्छा, उस पे चालान हो जाता है। तो ये OBD 1 पे या 2 पे है? ये OBD 2 पे है। ओह यार, मुझे भी चाहिए था, लेकिन 2 पे है। मेरा शायद 1 पे है। ये 3S का मुझे बताना है आपने कि उस पे OBD कौन सा वर्क करता है। मैं आपको इंशाल्लाह इस पे R&D करके बता दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। उसके अलावा फिर ये कस्टम पॉड्स हैं, ये मेरे अपने हाथ के बने हुए हैं। ठीक है। और ये बेसिकली जो है हमारे 3-वे स्पीकर्स हैं। अच्छा, ये अपने हैंडमेड हैं सारे आपके? ये हैंडमेड है बिल्कुल। इसको जो है मैंने अपने हाथों से बना के फिर इसको वो स्टिच करवा के जो है ना ये इसके साथ लगाए हैं। ठीक है। ये इसके क्वार्टर के अंदर, क्योंकि हमें इसमें बड़ी क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है। और ये इजीली उतर भी सकते हैं, बड़े आराम से उतर सकते हैं, ताकि अगर कोई काम वगैरह करना हो तो हम इसको उतार के और वापस चिपका देंगे, सिर्फ चिपके हुए उसके साथ। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसमें 3-वे स्पीकर लगे हुए हैं। ग्राउंड ज़ीरो के प्लूटोनियम सीरीज़ जो हाईएस्ट सीरीज़ है, उसके स्पीकर्स हैं। और उसके अलावा इसके अंदर जो है आपको एक यहाँ पे जो है
नज़र आ रहा होगा, डोर ओपन के साथ एक जो है ना एक और स्क्रीन है, ये बेसिकली आपको गियर्स बता रही है, ये आपको शिफ्टिंग बताती है कि इस टाइम पे आपकी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है। तो ये मैनुअल कैसे चलती है गाड़ी? ये गाड़ी है, ये डी पे है। अगर मैं इसको मैनुअल चलाना चाहता हूँ तो मैंने बस सिर्फ 1 क्लिक करना है और ये गियर में इंगेज होगी। ये मैनुअल पे होगी, अब ये मैनुअल हो गई है। अब ये आरपीएम इसके जो है ना 7000 तक जाएंगे और ये गियर चेंज नहीं करेगी। अच्छा, ये लॉक हो गई है। अब जब तक मैं कमांड नहीं दूंगा तब तक ये नहीं होगा। जब मैंने इसको रिलीज़ करना है तो बस मैंने दोनों क्लिक इकट्ठे कर दें और ये रिलीज़ होगी। अच्छा, फिर ऑटो पे हो जाएगी। नाइस यार, ये कमाल का फंक्शन की है, मज़ा आ गया देख के यार। यहाँ पे मैं खामोश हो गया बाकी। चलें जी, अभी हम ट्रंक का देखते हैं। तो बॉयज़ अभी हम आपको ट्रंक दिखाते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। वकास भाई, ये आपने क्या बला लगा दी है जी? इब्रार भाई, ये बेसिकली ट्रंक सेटअप है। इसमें जो है ना हमारे पास ये सबसे पहले तो ये इन्फिनिटी मिरर हमने एक बनाया हुआ, जस्ट लाइक ना मतलब थोड़ा सा एक अच्छा लुक देने के लिए। उसके अंदर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर जो है ये इसलिए ज़रूरी है कि ये ना गाड़ी को ना बैटरी के ऊपर पावर नहीं आने देता। ठीक है। ये बेसिकली जहाँ पे बैटरी को ड्रॉप मिलता है तो इसके अंदर वोल्टेज होते हैं, ठीक है, स्टोर्ड, वो जो है ना उसको रिलीज़ कर देता है और वो बैटरी की जो ड्रॉप है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए ये हमारे एम्प्स भी इससे बचे रहते हैं और गाड़ी जो है ना इतना कुछ होने के बावजूद जो है ना अपनी उसमें रहती है प्रॉपर पावर में। फिर उसके बाद अगर हम इधर राइट साइड पे हैं तो राइट साइड पे सबसे पहले जो है ना ये हमारे जो है एम्प्स हैं, ये 6 चैनल है, ये 4 चैनल है। ये AB क्लास के एम्प्स हैं, ठीक है, और ज़ेप्को ब्रांड के हैं। ये SQ टाइप जो है ना, जो साउंड क्वालिटी टाइप है, SQ टाइप, ये वो एम्प्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये जो है ना वो आपको जो सीट्स की मैं बता रहा था, ये वो हिंजेस हैं। आप इसको निकालेंगे तो अंदर सीट्स जो है ना वो चली जाएंगी। ओके। ये कुछ चीज़ें लटकाने के लिए, क्योंकि आप कुछ रख नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ लटकाने के लिए ना ये हुक्स हैं। ये हाँ जी, बाहर के मॉडल में आते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर हमारे पास ये हाइड्रोजन सीरीज़ का जो है सब वूफर है, ग्राउंड ज़ीरो का, ठीक है। ये आई गेस के 12 इंच का लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके साथ वहाँ पे ये ट्रायम्स का ये मोनो ब्लॉक है, ये एम्प चला रहा है आपका सबवूफर, और ये वाला आपका फ्रंट स्टेज चला रहा है, ये बैक स्टेज चला रहा है, ठीक है। वो इसका ब्रेन है ऑडिसन का। ये जो है 1 बिट प्रोसेसर है। ये बेसिकली जो आपका फ्रंट स्टेज और सबवूफर है ये उसको एक्टिव चला रहा है। बाकी पीछे वाला जो सिस्टम है वो पैसिव चल रहा है। वो नीचे फैंस हैं इस DSP और एम्प को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। इसके फैंस इसकी बैक साइड पे लगे हुए हैं। ये आपने CPU के लगाए हैं? हाँ जी, ये CPU वाले फैंस, गेमिंग CPU। हाँ जी। इसके पीछे जो है वो थोड़े से तगड़े हैं क्योंकि ये ज़्यादा एम्प गर्म होता है, तो इसके वो बैक साइड पे लगे हुए हैं, इसकी बैक साइड। ओके। ये हीट भी काफ़ी जनरेट बहुत हीट जनरेट करते हैं ये। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब यहाँ पे ना हमारा मिस कॉन्सेप्ट है कि लिख देते हैं 10,000 वाट, 9,000 वाट। नहीं, वाटेज का इतना जो है ना ये फ़र्क नहीं पड़ता, झूठ लिखा होता है। ये सब झूठ होता है। वो बेसिकली ना वो उसके पीक पावर पे होते हैं कि वो कभी जाके ना एक पीक पे वो इतने वोल्टेज, वो इतने वाट्स पे वो काम करेगा, लेकिन इतना वो जाता ही नहीं है। वो नीचे सारा काम हो रहा होता है, तो वो वैसी ना ब्रांडिंग की होती है, मोस्टली वो होते नहीं है। मेरे पास एक टाइम पे था कैनवुड का, वो था 2 चैनल का, लेकिन वो 8 से 10 स्पीकर वूफर भी चला लेता था 400 वाट्स में। हाँ जी, ऐसे ही है। वो पुरानी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। अभी तो मोस्टली जो है ना चाइना ने धूम मचाई हुई है, रेप्लिकाज ने धूम मचाई हुई है, थाईलैंड के भी इतने ब्रांड्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा था मार्केट में कि क्या करें। वैसे एक देख लिया जाए और हमारे व्यूअर्स को भी बताया जाए कि स्पीकर्स की टेक्नोलॉजी में अभी तक कोई इनोवेशन नहीं है। नहीं, इनोवेशन नहीं है। स्पीकर जो आपका 1980 में था वही स्पीकर अभी भी है, वही है। उसके बस जो कोन का मटेरियल है उसमें थोड़ा 19-20 हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, मैकेनिज्म सेम है। जिस तरह के अभी मेरे ख्याल से इसका ये एल्युमिनियम की इसकी दी है शीट, किसी के में अंदर फाइबर की आ जाती है, किसी के अंदर फैब्रिक की आ जाती है, फैब्रिक की आती हैं, कुछ कार्बन फाइबर में आजकल बन रही हैं। बिल्कुल। तो इस तरह ही है, लेकिन वो उसमें ना बेसिकली आपने देखना होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो उसकी गेम होती है सारी। जितना आप ऊपर जाते हैं ना तो आप मिनिमम छोटा गैप रह जाता है। कुछ फ्रीक्वेंसीज की रेंज होती हैं जो बेसिकली आप जितना ऊपर इक्विपमेंट करेंगे आपको वो डेफिनेशन में आना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप एक हाई एंड सिस्टम पे जब जाते हैं तो उसके बाद जो है ना आपकी गेम बस गेन जो होती है ना बेसिकली वो थोड़ी सी होती है। कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए आप ना और चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी इसकी आप कॉस्ट ज़रा बताएं, उसके बाद एक क्वेश्चन भी मैं आपसे करूंगा। ये बेसिकली जो पूरा सेटअप है ये ऑलमोस्ट अराउंड 2 मिलियन का है। 2 मिलियन? 2 मिलियन। 2 लाख? 2 मिलियन। नजर 20 लाख में था। हाँ जी। हाँ करें यार।
हम तो 718 पे खुश थे। 718 से हमारा भी सफ़र स्टार्ट हुआ था। अच्छा। पहली गाड़ी में हमारे 718, फिर अगली गाड़ी में 710 लगे थे, वहीं से सबका सफ़र स्टार्ट होता है। मैंने 718, फिर उसके बाद HQ 7100, अच्छा, उनका लेटेस्ट मॉडल भी बाय किया था। उसका मैंने बेसर भी बाय करना ही था, लेकिन उससे पहले मेरा ना, मुझे वो 718 वाली फील ही नहीं आई। सही। तो मैंने उसको सेल करके वापस रिवर्स हो गया 718। 718 तो एक लव चीज़ थी, वो तो बहुत कमाल चीज़ थी। अब वो जिस तरह फैब्रिक में आते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल 20 मिलियन, सॉरी कितना, 2 मिलियन बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि किस तरह ये बेसिकली 2 मिलियन जो है ना, ये 2 मिलियन अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी ये गाड़ी जो है, ये बिल्कुल आप कह लें कि ऑडियो फाइल्स की लिस्ट में ये गाड़ी बिल्कुल बिगिनर्स की लिस्ट में आती है। मेरे पास कुछ दोस्त हैं जिनकी गाड़ियों के ऊपर 7 मिलियन से 8 मिलियन तक की चीज़ें लगी हुई हैं, और उसमें जब आप बैठते हैं तो आप कहते हैं कि ये कुछ और चीज़ है। अच्छा, मज़े की एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हम 2 मिलियन हम बोल रहे हैं तो देखने वाला ये कहेगा ये तो वो सामने जो खिड़कियाँ लगी हैं टूट जाएंगी। ऐसा नहीं है भाई, इसमें क्लैरिटी, इसमें जो आपको फील आती है, आप वॉल्यूम मैक्सिमाइज भी कर लें, आपका दिल घबराना या इस तरह तंग करने वाली आवाज़ वाला सीन ही सही है। बेसिकली इसमें ना हर चीज़ कंट्रोल्ड है, और वो कंट्रोल करने के लिए हमने ये DSP लगाई है। ठीक है। ये DSP बेसिकली आपके सिग्नल के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है ना खेलती है। ये आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसको एनालॉग में कन्वर्ट करती है। ठीक है। उसके अलावा ये जो है आपकी जितने स्पीकर्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज ये डिफ़ाइन करती है कि ट्यूटर को कौन सी फ्रीक्वेंसीज जाएंगी। ये फिल्ट्रेशन करती है बेसिकली, आपके मिड रेंज को कितनी फ्रीक्वेंसीज जाएंगी, आपकी मिड बेस को कितनी फ्रीक्वेंसीज जाएंगी, तो उसके हिसाब से फिर आपके सब वूफर को कितनी फ्रीक्वेंसीज पे चलना है, क्या उसमें से किस टाइम पे उसने बोलना है, किस टाइम पे नहीं बोलना। फिर उसके अलावा आप इसका सेंटर सारा इसमें से बनाते हैं। सेंटर इस तरह बनता है आपका कि आपके, क्योंकि आप बैठे हुए हैं राइट स्पीकर के पास, लेफ़्ट स्पीकर आपसे दूर है, अब वो दोनों के अंदर जो है ना आपने टाइमिंग मैच करनी है कि जब लेफ़्ट से साउंड आए तो तब राइट से पहुंचे आपको, तो इसका एक सेंटर बने। ये सारी प्रोग्रामिंग आपकी इस DSP के अंदर होती है। आप तो माशाल्लाह वो जो पाक व्हील में नहीं आते वो हक्की नाम है, क्या नाम है? बिल्कुल मुझे याद समझ आ गई जिनकी, लेकिन उनका बहुत लेवल है। वो उन्होंने भी 27 मिनट की वीडियो सिर्फ साउंड सिस्टम पे बनाई है। पूरा एपिसोड देखा मैंने 4 दफ़ा। हालांकि मैं शौक रखता हूँ इस चीज़ का, लेकिन ये वाकई एक आउट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैंने घर में सेटअप बनाया था, गाड़ी में नहीं। सही। ठीक है। और मैंने सारे जापानीज़ अच्छे से अच्छे टेक्निक्स के, फिर उसके बाद पाइनियर के, और तीसरी थी टेक का मेरे पास एम्प था जो कि 7.2 चैनल का था। वेरी नाइस। ठीक है। तो वो सारा, जब वो एम्प खराब हुआ ना, मैंने सब कुछ बेच दिया क्योंकि वो एम्प ही 70,000 रुपए का था। ऐसा ही है। तो मैंने कहा यूज़ में तो 2.5 लाख रुपए का नया आता था। ऐसा ही है। तो जब वो खराब हुआ उसके बाद मैंने कहा भाई अब नहीं कोई शौक पूरा करना, मेरा दिल टूट गया यहाँ से। तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सेलेक्ट की थी, ढूंढी थी। जिस तरह अभी भी मैं आपको कच्चा स्टॉप पे दिखा रहा था कि मैं अच्छे अच्छे स्पीकर उठा लेता हूँ। वो देखने वाले कहते हैं पैसे जाया करें, लेकिन मैं यकीन करें वो जो चीज़ें उठाई है वो मैं ही समझ सकता हूँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी मैं देख, इसलिए मैंने गाड़ी को मैं सेलेक्ट किया कि लाहौर है यार, साउंड सिस्टम देखूँ क्या इस पर किए कि वो ये खिड़कियाँ लाने वाला है या एक फील देने वाला है। तो वाकई इसका अभी मैं थोड़ा सा साउंड सुना था, ये फील वाला। मैं कभी भी इसको माइक्रोफोन से व्यूअर्स तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। जब भी आप ऑटो शो पे आएँ लाहौर में, तो ये गाड़ी आपको जब भी दिखे तो भाई को सबसे पहले कहना है भाई गाड़ी के अंदर बैठा के साउंड सुनाए। तो वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई, मज़ा आया देख के गाड़ी। और आपने जितनी मेहनत की है इससे यहाँ पे पता लगता है ट्रू कार गए, गाड़ी का बेड़ा गर्क नहीं हुआ हुआ। अच्छा, एक और चीज़, हाइट कंट्रोल का हमने नहीं पूछा था, इसमें कॉइल ओवर्स? हाँ जी, कॉइल ओवर्स हैं। ये BC रेसिंग के कॉइल ओवर्स हैं पीछे, और आगे टीन्स के हैं। और ये सॉफ्ट इस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन पर है, और डेली ड्रिवन पे हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है। और 18 इंचेस के टायर्स की वजह से जो है ना हमें काफ़ी मज़ेदार एक हाइट मिल गई है। ये मतलब लाइक कहीं पे लगती नहीं है नीचे, सिर्फ जो गंदे से स्पीड ब्रेकर होते हैं उस पर थोड़ी सी नीचे से स्क्रैप होती है। ये आपने बहुत प्यारी वर्किंग की है। जिस तरह मैं अभी मेरी अब मज़ा वाली वीडियो देखते हैं तो उसमें नीचे कितने कमेंट आते हैं इसको ड्रॉप करें। हाँ जी। वो है 15 इंच पे। अब वो जब ड्रॉप होगी ना तो वो हर स्पीड ब्रेकर के साथ चिपकेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आपने 18 इंच करके उतनी ही हाइट कर दी जो एक पब्लिक को पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये है कि आपको कोई बम्प्स का भी रोला नहीं है। ठीक है। और आप फैमिली बिठा भी दें तब भी आपको कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़बरदस्त आपने वर्किंग की है। मेरे ख्याल से हर चीज़ में डिटेल ही दिख रही है
ठीक है। इंजन रूम में कोई चेंजेस हैं? तो इंजन रूम में ऐसे कोई चेंजेस नहीं है। इंजन रूम में सिर्फ एक एयर इनटेक लगा हुआ है, ठीक है। और अभी इस टाइम पे वो इतना गंदा होगा कि मेरा ख्याल है वो दिखाएंगे तो वीडियो खराब होगी। चलें, वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं। हालांकि मैं हमेशा ट्रंक मिस कर देता हूँ, ट्रंक में क्या दिखाना, लेकिन इस गाड़ी का वाकई दिखाने वाली चीज़ थी तो मैंने व्यूअर्स को दिखाई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एयर इनटेक लगा हुआ है बस, उसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है। सही हो गया। चलें जी, माशाल्लाह मज़ा आया आपकी कार देख के, और ये व्लॉग अल्लाह करे लोगों तक पहुँचे इंशाल्लाह। पार्क व्हील में आपने बड़ा कुछ बताया था, लेकिन शायद हमने आज ज़्यादा कवर किया। आज हमने ज़्यादा डेप्थ में बताई ये चीज़ें, तो इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी भी कोशिश होती है कि मैं व्यूअर्स तक थोड़ी सी डिफरेंट वे में अपने तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करूं। और मैंने शायद इंटरप्ट भी नहीं किया आपको कहीं, जी रोका भी नहीं कि हाँ भी बोलते जाएं, बस जो भी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी गाड़ी और मज़ा आया। अल्लाह नसीब करें जी। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने वर्किंग की है मज़ीद आप करते हैं इसके ऊपर इनोवेशंस, और नेक्स्ट टाइम हम लाहौर हैं तो आपके पास इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। तो बॉयज़, आपको कार कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बड़ी मेहनत हुई भी इस पर, और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर नीचे कमेंट ज़रूर करना है। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया वकास भाई, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।